हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप लोग? अभी पार्ट 3 में हम देखेंगे डेल क्रेडायर कमीशन इन कंसाइनमेंट अकाउंट्स। बेसिक कंसेप्ट की बात हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में किया था, वो आप एक बार रेफर कर लेना। उसके बाद हम डेल क्रेडायर कमीशन देखेंगे। किसी को पता है व्हाट इज डेल क्रेडायर कमीशन? Let's understand the concept of general commission as well as del credit commission in consignment accounts. General commission पहले ही सीखा था, पहले ही सब में बोला था कि जो भी आप बेचो टोटल सेल्स, कैश में या उधार में, जो जहाँ पे भी आपने सेल्स किया उसके ऊपर आपको कमीशन तो मिल जाएगा, उसको क्या बोलते हैं? जनरल कमीशन। अभी यहाँ पे जब आप उधार में माल बेचते हो, मतलब आप किसी कस्टमर को जानते हो जो उधार में माल लेने के लिए तैयार है, तो सेल्स किसका हो रहा है? कंसाइनर का ही हो रहा है ना। बेनिफिट तो कंसाइनर को भी मिलेगा। आपको क्या मिलना चाहिए उसके अगेंस्ट में? आपने क्या डिमांड किया? डेल क्रेडायर कमीशन, दैट एक्स्ट्रा कमीशन। अगर उधार में बेचने में एक रिस्क फैक्टर बेयर करना पड़ता है। वो रिस्क फैक्टर क्या होता है कि अगर वो जो जिसको आपने माल बेचा उसने अगर पैसा नहीं दिया, तो ये एक रिस्क फैक्टर रहता है उधारी में बेचने में। तो वो उधारी का बेचने के लिए आपने उसके अगेंस्ट में मेरे को क्या डिमांड किया? डेल क्रेडायर कमीशन। ये अकाउंटिंग टर्म्स में उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा कमीशन, डेल क्रेडायर कमीशन को। सही है। अभी 2 तरीके से सेल्स होता है। एक, आप खुद आपका कस्टमर ढूँढो और आपने बेचा, तो उसको क्या बोलते हैं? सेल्स मेड बाय मी। खुद आपने कस्टमर ढूँढा और आपने उसको उधारी में बेचा, और उसकी उधारी की जवाबदारी पूरी आपकी रहती है। किसकी रहती है? कंसाइनी की रहती है। और दूसरी तरफ मैं कंसाइनर आपको बोलूँ कि भई मेरे एक जान पहचान वाला आपके यहाँ पे रहता है, तो कंसाइनी को बोला मैंने। किसको बोला? कंसाइनर ने कंसाइनी को बोला कि मेरे जान पहचान वाला एक शख्स वहाँ पे रहता है, उसको आप माल बेच देना उधार में, उसका जवाबदारी मेरा है उधारी का। वो उसके पास से पैसा मैं ले लूँगा, आप टेंशन मत लेना। सही है? तो 2 किस्म से अलग-अलग सेल्स होता है। एक, आप खुद कस्टमर ढूँढते हो और उसकी पूरी जवाबदारी आपकी रहती है। और दूसरी तरफ कस्टमर मेरा है, मैंने खाली आपको बोला कि आप उसको माल दे देना उधार में। ठीक है? तो जब पहला पॉइंट मैं बोल रहा हूँ कि कैश एज़ वेल एज़ क्रेडिट सेल्स दोनों में जनरल कमीशन तो मैं आपको दोनों केस के अंदर देता हूँ। अभी पहले हम पूरा फर्स्ट केस जो है, जो आपका कस्टमर है, आपने ही ढूँढा और उसकी पूरी जवाबदारी आपने ली है, उसका थोड़ा समझते हैं। फिर उसके बाद दूसरा केस सीखेंगे। पहले क्रेडिट सेल्स पे आते हैं। क्रेडिट सेल्स के लिए अगर आपने मेरे साथ बात की है और आपने उधार में माल बेचा है और उसने हाँ बोला और मैंने हाँ बोल दिया कि भाई कंसाइनर ने बोला कि हाँ, आप बेचो, मैं आपको डेल क्रेडियर कमीशन देने के लिए तैयार हूँ। तो वहाँ पे एक कंडीशन रहती है कि अगर मैं आपको डेल क्रेडियर कमीशन दे रहा हूँ ना, तो उसके बाद मैं उसका बेड डेप्ट्स या कुछ भी आपके साथ डिस्कस नहीं करूँगा। आपको फुल पेमेंट मेरे को देना पड़ेगा कस्टमर से लेके। अगर कस्टमर आपको दे तो ठीक है, और नहीं दे रहा है तो फिर भी आपको तो पैसा देना ही पड़ेगा, क्योंकि उसकी जवाबदारी आपने ली है कि भई ये उधार का सेल्स है और उधार की जवाबदारी मेरी है, और उसके अगेंस्ट में मैंने आपको डेल क्रेडिटर कमीशन दिया ना एक्स्ट्रा, तो सही है, बात खत्म हो गई कि भाई मैंने डेल क्रेडिटर दिया और बेड डेप्ट्स का रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे। तो फर्स्ट केस के अंदर वापस एंट्रीज के हिसाब से देखो, एंट्री फॉर डेल क्रेडिटर कमीशन करना है। और वो कैसे होगा? मेरा खर्चा हुआ डेल क्रेडिट एक्स्ट्रा कमीशन, मैं अपने कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट साइड लिखूंगा और क्रेडिट साइड लिखूंगा कंसाइनी अकाउंट में एज एन एडवांस पेमेंट। मैंने आपको पेमेंट कर दिया, इस तरीके से मैंने आपकी एंट्री दिखा दी। अगर वो बेड डेप्ट्स कर रहा है थोड़ा भी या पूरा का पूरा, फिर भी आपको तो पैसा पूरा का पूरा देना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको डेल क्रेडिट कमीशन दिया है और वहां पे कंडीशन रखा था। तो इसलिए यहाँ पे अगर आपको सम में इसके रिगार्डिंग कंफ्यूजन एंट्री के लिए आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन देंगे कि इसके पास से आपने 70% रिसीव किया, 30% नहीं किया, कुछ भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अगर फ्रेमवर्क में देते, तो वो इग्नोर करना है और आपको कुछ वर्किंग करनी ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको डेल क्रेडियर का कमीशन मिल चुका है और उसके बाद उसको एंटरटेन नहीं करना है आपको। सही है? ये पहला पार्ट हो गया, आपका ही कस्टमर और आपने ही उसकी पूरी जवाबदारी ली है। अभी दूसरे पार्ट पे आओ। सेल्स मेड बाय मी ऑन रिकमेंडेशन ऑफ कंसाइनर। मैंने बोला आपको कि भाई एक कस्टमर मेरा वहां पे रहता है और उसको आप उधारी दे देना, उसकी पूरी जवाबदारी उधारी की मेरी रहेगी। तो यहाँ पे उधार सेल्स आपने तो किया ही नहीं है, मेरे कहने पे आपने कर दिया। तो आपको जनरल कमीशन तो मिल जाएगा, क्योंकि आपके गोडाउन से माल बेचा आपने, तो आपको जनरल कमीशन तो मिल जाएगा, डेल क्रेडियर कमीशन नहीं मिलेगा। क्लियर है? पहले केस में मिल गया कमीशन, क्यों? क्योंकि आपका ही कस्टमर था और आपने पूरी जवाबदारी ली थी। यहाँ पे आपने कुछ जवाबदारी लिया ही नहीं है, जवाबदारी पूरा का पूरा किसका है? कंसाइनर का है, मेरा है। तो यहाँ पे अमाउंट अगर वो आपको दे जाए तो वो ले लेना और मेरे को दे देना। अगर वो अमाउंट नहीं दे रहा है तो उसकी एंट्री
आपको करनी है कि कितना कैश उसने दिया, कितना बैड डेब्ट्स हुआ। अगर पूरा का पूरा भी बैड डेब्ट्स है तो उसकी भी एंट्री मैं कर लूंगा, क्योंकि वो मेरा खर्चा हुआ और वो खर्चा कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट साइड लिखेंगे। देखिए यहाँ पे डेबिट साइड ऑफ द कंसाइनमेंट अकाउंट एज वेल एज क्रेडिट साइड ऑफ द कंसाइनी अकाउंट। कैश रिसीव किया था उसका भी मैंने एंट्री कर दिया क्रेडिट साइड ऑफ द कंसाइनी अकाउंट में। तो यहाँ पे अगर कैश दिया है और बैड डेब्ट्स भी है, दोनों है, तो उसका वर्किंग करना पड़ेगा। और जब वर्किंग करेंगे तो उसका मैं एग्जांपल के साथ आगे दिखाता हूँ। क्रेडिट सेल का एग्जांपल लेते हैं। पहले केस में कस्टमर किसका है, कंसाइनी का है, और कंसाइनी अपनी जवाबदारी में उसको माल बेच रहा है। मैंने ना बोल दिया कि उसका बैड डेब्ट्स में रिकॉर्ड नहीं करूंगा, और उसके लिए मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं दूंगा, कुछ एंटरटेन ही नहीं करूंगा अगर बैड डेब्ट्स करता है तो। हाँ, मैं आपको कमीशन देने के लिए तैयार हूँ। तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया, आपने एक कस्टमर ढूंढा जिसको आपने 20,000 का माल उधारी में बेचा। तो 20,000 के ऊपर मैंने डेल क्रेडिट दिया ना आपको। ये देखिए 2% ऑन 20,000, 2% ऑन 20,000 इज 400 रुपीज। ये मेरा खर्चा हुआ, क्योंकि मैंने आपको हाँ बोला, कंसाइनमेंट अकाउंट में मैंने उसको डेबिट किया एज अ खर्चा, और आपके अकाउंट में, कंसाइनी अकाउंट में, उसको क्रेडिट भी कर दिया कि पेमेंट इसका 400 रुपीज कम कर दिया। और दूसरी तरफ पूरा अमाउंट मैं आपसे ले लूंगा, तो इसके बाद उसका दूसरा कुछ एंट्री करना ही नहीं है, 400 का एंट्री कर दिया, बाकी आपका बैलेंस डिफरेंस अमाउंट में आ जाएगा। क्लियर है? ये फर्स्ट पॉइंट आपका हो चुका। अभी दूसरी तरफ एक कस्टमर है जिसको मैंने बोला कि भाई मेरा एक कस्टमर आपके यहाँ पे आपके एरिया में रहता है, उसको आप उधारी में माल दे देना, और वो उधारी कितने का था, सपोज 15,000 रुपए का। तो अगर कस्टमर मेरा है और जिम्मेदारी भी मेरी है, तो मैं आपको डेल क्रेडिट नहीं दूंगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा है नील। क्लियर है? ये कुछ एंट्री आपको डेल क्रेडिट की तरफ से नहीं मिलेगी। अमाउंट अगर वो दे जाए थोड़ा बहुत भी, अभी यहाँ पे 70% दिया है और 30% नहीं दिया है, ये यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है। 70% इज रिसीव्ड आउट ऑफ 15,000, दैट इज 10,500, एंड 30% ऑफ 15,000 इज 4,500, वो बेड डेब्ट्स है। उसने कितना नहीं दिया, 4,500 नहीं दिया, कितना दिया, 10,500। तो ये दोनों अमाउंट आपके लेजर में, मतलब कंसाइनी के अकाउंट में, उसको मैं क्रेडिट कर दूंगा कि भाई इसके पास से 15,000 रुपए मिल गया। उसमें से 4,500 में डेबिट साइड लिखूंगा एज अ एक्सपेंस ऑफ द कंसाइनमेंट अकाउंट। बराबर, कंसाइनर अकाउंट में, कंसाइनर के बुक्स में, कंसाइनमेंट अकाउंट में उसको मैं डेबिट कर दूंगा, क्योंकि वो मेरा खर्चा है। क्योंकि जवाबदारी किसने ली थी, मैंने ली थी। तो मेरे बिजनेस में वो सेल्स जितना भी किया मैंने उधार में, अगर उसमें से कुछ बैड डेब्ट्स हो रहा है तो पूरी जवाबदारी मेरी थी ना, तो इसलिए मैं उसको खर्चे में लिख सकता हूँ और लिखूंगा। पहले केस में मैं कुछ एक्सपेंस नहीं लिखूंगा, क्योंकि एक ही एक्सपेंस में करने वाला हूँ, डेल क्रेडिट कमीशन का। दूसरे पार्ट पे मैं डेल क्रेडिट तो नहीं देने वाला हूँ, तो बैड डेब्ट्स की जवाबदारी मेरी रहती है, तो बैड डेब्ट्स रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर है? अभी होप आपने समझ लिया होगा ये पूरा जनरल कमीशन एंड डेल क्रेडिट कमीशन इन डिटेल मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन तो कर दिया। इसके रिगार्डिंग एक एग्जांपल हम अगले वीडियो में देखेंगे। क्लियर है? तो एग्जांपल के लिए आप नेक्स्ट वीडियो मेरा फॉलो करना। ठीक है, थैंक यू।